एक खबर हम सुनते हैं कि एक 4th ग्रेड कर्मचारी ने खून पसीना बहाकर अपने पत्नी को एसडीएम बनाया। और पत्नी ने क्या किया? एसडीएम बनते ही रंग दिखा दी। ये खबर हम दिन भर कहीं ना कहीं न्यूज़ में, यूट्यूब पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इस खबर की वास्तविक सच्चाई क्या है, शायद हम सब में से किसी को भी ना पता हो। वास्तविक सच्चाई तो उन दोनों को ही पता है जिनकी ये घटना है, जिनके साथ ये हुआ है, जो इस घटना के पात्र हैं। वास्तव में क्या हुआ? उन दोनों की शादी हुई करीब करीब 10-12 वर्षों बाद इस तरह की स्थिति बनी, वो भी पत्नी के एसडीएम बनने के बाद। अब तक 2 बच्चे भी हैं, सब कुछ ठीक जा रहा था। 10 वर्षों तक सब कुछ ठीक गया। अचानक एसडीएम बनने के 5-7 वर्ष बाद ऐसा क्या हो गया? स्थिति इतनी भयावह हो गई कि सब सड़क पे आ गए, सब बाहर आ गए, रोड पे आ गए, कोर्ट तक पहुंच गई मैटर। क्या हुआ? ऐसा हो क्या जाता है? क्यों ऐसा होता है? घर में छोटे छोटे चीज़ों को छुपाने वाले इंसान ही घर में छुपाए हुए छोटे से छोटे चीज़ों को बाहर उघाड़ देते हैं, नंगा कर देते हैं। क्यों? आखिर क्यों ऐसा होता है? क्या हो जाता है आखिर? क्यों इतने बेहोश हो जाते हैं इंसान? जिसके साथ सपने सजोए, जिसके साथ 7 फेरे किए, जिसके साथ समय गुजारे और बच्चे तक पैदा किए, बच्चे बड़े हुए, पढ़ रहे हैं, उनका भविष्य है, ये सब होते रहा। साथ साथ कुछ और भी होते रहा। क्या होते रहा वो? आखिर क्या होते रहा? आखिर क्या अचानक से हुआ कि पत्नी बेवफा हो गई? आखिर क्या हुआ कि पत्नी किसी और की हो गई? आखिर क्या हुआ कि पत्नी अपने ही पति के ऊपर, जिसके साथ 10-12 वर्षों तक रही, केस कर बैठी? वो भी 10-12 वर्ष बाद दहेज उत्पीड़न का, फ्रॉड का। क्या हो गया आखिर? पति जो खून पसीना बहाकर पढ़ाया करता था, सपने सजोया करता था, सबसे कहता था मेरी पत्नी भी पढ़ लिख कर एसडीएम बनेगी, अफसर बनेगी। जब अफसर बन गई, एसडीएम बन गई, तो क्या हो गया कि पति अब अपने पत्नी के किए गए सारे छोटे से छोटे कर्मों को बाहर उघाड़ रहा है, समाज के सामने दिखा रहा है। क्या क्या उसने फ्रॉड किए, कितने उसने ऑफिस में अत्याचार किए, कितनी बेईमानी की, हर एक चीज आज दिखा रहा है। कहीं मौखिक, तो कहीं डायरी के माध्यम से, तो कहीं व्हाट्सएप चैट के माध्यम से। दोनों एक दूसरे के ऊपर एक से बढ़कर एक बौछार कर रहे हैं शिकायत का। क्यों ऐसा हो रहा है अचानक? क्यों ऐसा होता है? क्यों पत्नी बेवफा हो गई? पत्नी का कहना है
कि पति शोषण कर रहा है। पति और उसके परिवारजन दहेज मांग रहे हैं। दहेज के रूप में 50 लाख रुपया और एक घर मांग रहे हैं। क्यों ये कहना पड़ा? क्या ये मैटर अगर बाहर नहीं आता तो ये घर का खरीदना, पैसों का बचाना, क्या उनका अपना खुद का सोच नहीं था? क्या वो दोनों एक घर नहीं खरीदते? क्या वो पैसों को बचा के अपने पास बैंक में नहीं रखते? आज क्या हो गया कि वही काम, वही धन दहेज का रूप धारण किया? क्यों ऐसा हो गया? क्यों ऐसा होता है? क्या पति में भी कुछ खोट है? क्या पति पत्नी को समय नहीं दे सका? क्या पति हमेशा शक की नज़र से देख रहा है? क्या पत्नी अब पति से प्यार नहीं करती? अपने बच्चों से प्यार नहीं करती? क्या पत्नी को किसी और से प्यार हो गया है? क्या पत्नी इतनी बेहोश हो गई, इतनी बेहोश हो गई कि वो खो गई कि हमारे 2 बच्चे हैं, मैं इतनी बड़ी पोस्ट पे हूँ, इतनी बड़ी पद पे हूँ, इस पद की कोई गरिमा है? मेरे अपने पति का क्या होगा? हमारे बच्चों का क्या होगा? मेरा क्या होगा? क्या इस बारे में कोई जान नहीं सकेगा? अगर जानेगा तब क्या होगा? पत्नी का भी कहना कि शादी भी एक झूठ से हुई, कि पति अफसर है, शादी के बाद पता हुआ कि 4th ग्रेड का कर्मचारी है। क्या हो गया ये जानने के बाद कि वो बड़ा अफसर नहीं है? क्या जब पता हुआ शादी के बाद कि अफसर नहीं है, क्या उस समय कुछ डिसीजन रह गया? उस समय कुछ डिसीजन पत्नी का क्या पेंडिंग था जो उसने अब पूरा किया? पति पत्नी के बीच में इस तरह क्या हो गया? ऐसा कौन सा राज हो गया पति पत्नी के बीच में? ऐसा कौन सा व्हाट्सएप चैट हो गया पति के पास? पत्नी के फ़ोन में ऐसा कौन सा चैट था जिसको वो हैक करके और ब्लैकमेल कर रहा था, डिमांड कर रहा था? उस चैट में ऐसा क्या था कि वो इतनी मजबूर हो गई कि उसके इशारों पे नाचने को तैयार हो गई? क्या वो चैट में कुछ ऐसा था जिसको सबके सामने आने से उसका इज्जत, मान, मर्यादा तार तार हो जाता? अगर ये सब था तो ये बात भी ये बयां करता है कि कहीं ना कहीं दोष उस स्त्री का है, उस एसडीएम का है, जिसने इतने बड़े कदम को उठा करके समाज में अपना और अपनों का मान मर्यादा का भंग किया, मान मर्यादा को ताक पे रखा। क्या हुआ आखिर? क्यों ऐसा हुआ? अब उनके हाव भाव क्या हैं? पति अब क्या चाहता है? पत्नी अब क्या चाहती है? दोनों अब क्या चाहते हैं एक दूसरे से? क्या ये फिर वैसा हो पाएगा जैसा था, या कभी वैसा था ही नहीं जैसा हम सब देखते थे बाहर से? क्या उनके बीच में कभी प्रेम था ही नहीं? क्या उनके बीच में कभी प्यार था ही नहीं?
क्या उनके बीच में सिर्फ एक बंधन था, शादी का बंधन? क्या उनके बीच में सिर्फ एक मजबूरी था, जो छुप छुप के कुछ और करने को मजबूर किया? क्या पत्नी को वो सब चीज प्राप्त नहीं था उस पति से, कि उसे गैरों ने अट्रैक्ट किया? पति में ऐसी क्या कमी थी? क्या पति उस पत्नी को रिस्पेक्ट नहीं करता था? क्या पति उस पत्नी को प्रेम नहीं करता था? पत्नी आखिर क्यों दूसरे के पास गई? उसको अपने पति से क्या प्राप्त नहीं हुआ? धन, शोहरत, नाम, प्यार, क्या प्राप्त नहीं हुआ? शारीरिक भूख, क्या? जब इन सब बातों पे गौर करेंगे तो समझना बड़ा कठिन होगा कि क्या हो गया, क्यों होता है ऐसा एक पति पत्नी के बीच में। क्या वो कभी एक थे? एक थे। दो जिस्म एक जान अगर थे, तो अब क्या हो गया उस जिस्म और उस जान को, जिसके होने से उनके बच्चे तक इस धरती पे आए? अब वही बच्चे तरस रहे हैं कि माँ के पास जाए कि पिता के पास जाए। क्या माँ बाप कभी आपस में एक हो पाएंगे, या कहानी यहीं शेष हो जाएगी, खत्म हो जाएगी? ऐसे कई सारे प्रश्न प्रत्येक इंसान के मन में है, और ये प्रश्न कुछ दिनों तक यूं ही रहेगा, जब तक खबर रिपीट होते रहेंगे। इस तरह की घटना बार बार होती है, करीब करीब सभी जगह होती है। ये इस तरह की घटना रुकती क्यों नहीं है? क्यों होते रहता है? क्या कमी है? क्या हो जाता है आदमी को? क्यों आदमी भटक जाता है? क्यों औरत भटक जाती है? क्यों सब कुछ जानते हुए भी? क्या ऑप्शन था उस आदमी के पास? क्या यूं ही वो छोड़ देता उस औरत को? क्या उसे जो मन था वो करने देता? क्या अपने मन को मार करके अपना दूसरा रास्ता चुनता? क्या डाइवोर्स दे देता? क्या उसने अब किया जो सही किया? क्या वो औरत अब जो की सही की, अब जो कर रही है सही कर रही है? ऐसे कई प्रश्न हैं, और ये सदियों से हैं इस तरह के प्रश्न। चूंकि सदियों से इस तरह की चीजें होती रही हैं, आज भी हो रही हैं, और आगे भी होंगी, होंगी आगे। क्योंकि यह संसार हमें भिन्नता का संसार दिखता है, सब कुछ सेपरेट है, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से हैं, डिफरेंट डिफरेंट आकार में हैं, डिफरेंट डिफरेंट रूप में हैं, जो कभी एक नहीं हो सकते। उनका एक होना भी संभव नहीं है। एक होने का कोशिश में भी अच्छाई नहीं है, क्योंकि एक होना भी झूठा है, सच के आधार पे नहीं है, प्रेम के आधार पे नहीं है, करुणा के आधार पे नहीं है। ये एक होना प्रेम के आधार पे, सच के आधार पे, करुणा के आधार पे अगर होगा, तो शायद ये दुनिया एक थी, एक है, और एक रहेगी।
और तभी सब एक हो पाएगा। अन्यथा ऐसे ही यूं ही होते रहेंगे और हम देखते रहेंगे दर्शक बन के, सुनते रहेंगे ऑडियंस बन के। यही कहानी थी, यही कहानी है और यही कहानी रहेंगी।